हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है दीपक, चैनल पे स्वागत है। तो दिल्ली के बाद अब तेलंगाना ने कुछ डेयरिंग करने का सोचा है फाइनली, और इन्वेस्ट करने जा रहे हैं ये लोग लगभग 55,000 करोड़ से भी ऊपर एक रेलवे प्रोजेक्ट पे। मैं बात कर रहा हूँ मोस्ट प्रोबेबली भारत की दूसरी रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के बारे में, जो हमें जल्द ही तेलंगाना के अंदर देखने को मिल सकता है। मोस्ट प्रोबेबली दूसरा इसलिए क्योंकि कुछ और स्टेट्स भी हैं जिन्होंने रैपिड रेल का सिस्टम अपने स्टेट में शुरू करने की बात की थी, लेकिन उसके ऊपर बहुत ज्यादा कुछ काम हुआ नहीं। जबकि तेलंगाना के रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम के अंदर काफी बड़े और क्लियर प्लान इस वक्त अनाउंस कर दिए गए हैं उनके चीफ मिनिस्टर और उनके आईटी मिनिस्टर द्वारा। जैसे इनकी ट्रेन की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा के आसपास रखेंगे वो, ये सोचा गया है। जैसे दिल्ली मेरठ के बीच में आरटीएस मैक्सिमम कॉरिडोर उसका एलिवेटेड बना है, तेलंगाना में इसको जमीन पे ही मैक्सिमम बनाया जाएगा। अभी फिलहाल मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये तो पता होगा कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम है क्या। अगर नहीं भी पता है तो बिल्कुल सी आसान सी भाषा में ये समझ लो कि ये मेट्रो जैसी ट्रेन ही होती है। ये बस बड़े डिस्टेंस को कवर करती है। जैसे दिल्ली मेन सिटी है तो उसके आसपास की सिटीज जैसे अभी मेरठ, फ्यूचर में अलवर वगैरह, इनको प्रॉपर्ली कनेक्ट करेंगे ये ट्रेन, और इनकी स्पीड काफी अच्छी होती है, 160 से 180 किलोमीटर प्रति घंटा तक। तो हैदराबाद में तेलंगाना के अंदर सिटी के अंदर इंटरनली कनेक्टिविटी के लिए मेट्रो प्रोजेक्ट्स पे तो काम हो रहा है, और सिटी के अंदर रिंग रोड से 9 आरटीएस कॉरिडोर तैयार किए जाएंगे जो एक तरह से सिटी के चारों तरफ से उसकी कनेक्टिविटी को इंप्रूव करेंगे। यानी सिटी के आउटर रिंग रोड से ये सारे आरटीएस कॉरिडोर जुड़ेंगे, और बाद में मेट्रो से शहर के अंदर इंटरनल कनेक्टिविटी तो मिल ही जाएगी। और एक और बात इस प्रोजेक्ट की है कि जो टोटल एस्टिमेटेड लेंथ है इस प्रोजेक्ट के लाइन की, वो है लगभग 800 किलोमीटर। जी हाँ, दिल्ली मेरठ का सिस्टम टोटल ही लगभग सिर्फ 80 किलोमीटर का है, लेकिन हाँ इतना फर्क जरूर है कि दिल्ली मेरठ वाले का काम कंप्लीट हो गया है काफी, जबकि तेलंगाना के इस प्रोजेक्ट पे अभी काम शुरू होगा। लेकिन ये प्रोजेक्ट हैदराबाद की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन देगा अपना। इन बढ़ती हुई इकोनॉमिक सिटीज में एक सबसे बड़ा इशू आज के समय में फास्ट, रिलायबल और बेहतर कनेक्टिविटी है, और लगभग हर बढ़ती हुई कंट्री ने पास्ट में कनेक्टिविटी पर बहुत ध्यान दिया है। जापान, चाइना इसका बेस्ट एग्जांपल है। ऑल्दो और भी कई जगहों पर रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम बनाने की प्लानिंग है, लेकिन जिस हिसाब से तेलंगाना के प्रोजेक्ट को शुरू करने की कोशिश की जा रही है, बहुत चांसेस हैं दिल्ली के बाद हैदराबाद आरटीएस कॉरिडोर को शुरू करने वाला दूसरा हब बनेगा, जो मेन सिटीज और उनके कैपिटल्स को तो ग्रो करने में मदद करेगा ही, जो उस कॉरिडोर के बीच में सिटीज पड़ेंगी उनकी ग्रोथ में, टायर 2 सिटीज के डेवलपमेंट में जहां से गुजरेगा वहां पे भी डेवलपमेंट के लिए काफी सारे असर खुलेंगे। तो ये अभी शुरुआती कुछ अपडेट्स हैं भारत के दूसरे मेजर आरटीएस कॉरिडोर के बारे में। देखते हैं कैसा काम हमें इस कॉरिडोर में देखने को मिलेगा। और दूसरी तरफ जो दिल्ली वाला कॉरिडोर है, यानी दिल्ली मेरठ वाला, उसमें प्रायोरिटी कॉरिडोर के अलावा भी दूसरे सेक्शंस में ट्रायल रन शुरू हो चुके हैं। जल्द ही मेरठ तक ये सेक्शन भी शुरू हो जाएगा। बाकी आपको कुछ कहना हो नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं मिलूंगा फिर से किसी नई वीडियो में किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए अलविदा।